समय अपना स्पेंड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ तो चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे हैं, मतलब हस्बैंड हैं, या आपसे जुड़ी लाइबिलिटीज हैं, माता पिता हैं, वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं। तो उनके लिए अगर आप ऐसा करती हैं तो उसमें आप उनसे अगर 100 रुपया लेना है, आप उनसे 90 रुपया लीजिए। सही बात जो है। सामान्य फीस है उससे 10 रुपया कम लीजिए, वो भी तो पर्याप्त है ना। हाँ जी, हाँ जी। ईश्वर के नजरों में आपने वहां पे ये दिखा दिया ना कि हाँ मैं जो कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। बिल्कुल सही बात है। ये बात है ना यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए निश्चिंत आप हो करके कर सकती हैं। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि मैं पढ़ाती हूँ तो फीस लेती हूँ, ऐसा नहीं है। आप पढ़ाती हैं, फीस लेती हैं, उसमें ऐसा जैसा मैंने बताया वैसा आप कर सकती हैं। अब हमारे ऊपर अप्लाई मत करिएगा कि गुरुदेव आप तो 1 रुपया नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो मेरी सामर्थ्य है, मैं नहीं ले रहा हूँ। कभी अगर कभी जरूरत पड़ा तो हम आपसे बोल देंगे कि हाँ हमको इतने पैसे की जरूरत है, आप अगर हमारा मदद कर सकती हैं तो कर दीजिए, लेकिन मैं दोबारा वो पैसे आपको लौटाऊंगा नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, क्लियर तो है ना, क्लियर हो हाँ जाना जी, जरूरी है ना। हाँ जी, हाँ जी। भ्रमित नहीं रहना चाहिए इंसान को, खास करके जहाँ पे आध्यात्म की बात हो। बिल्कुल सही बात। तो वहाँ पे किसी प्रकार का मतलब भ्रम वाली स्थिति नहीं बनना चाहिए। हाँ जी, जो भी चीजें हों वो क्लियर हो, वो ज्यादा सही है। और बाकी नेट पर तो झूठ, अफवाह, भ्रम यही सब परोसा जा रहा है लोगों को। आपके पास दिव्य दृष्टि 100% है? नहीं, ये प्रश्न आपका गलत है। गलत है? प्रश्न आपका सही नहीं है। हाँ जी, नहीं मैंने ऐसे ही पूछ लिया, नहीं, सॉरी। आपने पूछ लिया, ठीक है, आपकी जिज्ञासा है, लेकिन आपका यह प्रश्न हमसे पूछना गलत है। हाँ जी, ठीक है, अगर हमारे साधक सामर्थ्यशाली हैं हाँ जी। तो फिर तो आप भी होंगे। उससे आपको अंदाजा लगाना चाहिए। हमारे साधक, हमारी साधिकाएं हैं, कई साधिकाएं हैं, कई साधक हैं, और काफी दिव्य दृष्टि तक ही नहीं है, वो काफी उस अच्छे स्थिति को प्राप्त है, उच्च अवस्था को प्राप्त है। दिव्य दृष्टि से भी ऊपर कुछ होता है? जी बहुत कुछ होता है। आप भी जब, जैसे कि आपने कहा ना, मोक्ष प्राप्त करना, वो तो मरने के बाद ही पता चलेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मरने के बाद नहीं, बहुत सारी चीजें, वो ये तो सांसारिक भाषा आपने बोल दिया ना। एक जी। साधक, जब एक साधक या साधिका से आप पूछेंगे ना तो वो ये भाषा नहीं बोलता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी सामर्थ्य आ गई रहती है कि वो बहुत सारी चीजों को जान चुका होता है कि मैं मरने के बाद मेरी स्थिति क्या होगी, या किस लोक में जाऊंगा मैं, या जाऊंगी मैं, या यहाँ का ये ये पता लोक। चल जाता है? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, जो कि दुनिया, यही कारण है ना कि लोग जब आध्यात्म में आते हैं ना तो दुनिया को भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन तो होता है, मैंने खुद अपने अंदर महसूस किया वो है कि एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं ना। हाँ जी। फिर वो इस दुनिया, उनको समझ में आने लगती है कि जो दुनिया है ना ये भ्रम है और धोखा है, धोखा, कुछ है नहीं। अच्छा, एक बात और लास्ट, मतलब आपने जो अनुभव मुझे भेजे थे साधिकाओं के, साधकों के, उनमें तो सिर्फ सपनों से रिलेटेड ही उन्होंने बताया, या फिर उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ बदलाव हुआ वो बताया, लेकिन जो भी आपने बोली कि पता लग जाता है कि मरने के बाद कहाँ पर कौन से लोग में जाएंगे, ऐसी कोई वीडियो मैंने ढूंढी थी नेट पर, नहीं मिली मुझे। प्लीज आप ढूंढ के भेज सकते हैं? आपको मैं ढूंढ के तो नहीं भेज सकता हूँ, लेकिन मैं अपने चैनल से जुड़ी जानकारियों के ऊपर ये बोल रहा हूँ अच्छा अच्छा। कि आध्यात्म, जो आध्यात्म है उसका गोपनीयता का कुछ मर्यादा है। अच्छा अच्छा। तो कुछ चीजों को आप ना, उसको आप सार्वजनिक कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों को आप उससे सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, हाँ जी, हाँ ठीक है ना। कुछ अनुभव आप सार्वजनिक कर सकते हैं, कुछ अनुभव को आप सार्वजनिक नहीं कर सकते, जहाँ पे दिव्य शक्तियों का प्रतिबंध लगाया गया, प्रतिबंध होता है। जैसे अप्सरा साधना से संबंधित तमाम अनुभव आपको मिल जाएंगे हमसे, हमारे चैनल पर, लेकिन कहीं किसी जगह पर आपको यह अनुभव नहीं मिलेगा जहाँ पर कि अप्सरा प्रत्यक्ष आकर के या फिर ध्यानावस्था में आकर के साधक को ये वचन दे कि क्या क्या वचन देती है, कैसे कैसे क्या क्या बोलती है। ये चीजें हम आपको सार्वजनिक चैनल पर नहीं डाल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ गई। अब आप समझ रही बात को। तो उसी प्रकार से जो कुछ ऐसे गोपनीय अनुभव होते हैं जिनको कि मैं चैनल पे नहीं डाल सकता हूँ, उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, ठीक है। और मैं गोपनीयता का जो मर्यादा का जो सीमा है उसका उल्लंघन मैं नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने वो एक्सपीरियंस इत्यादि चैनल पे नहीं डाले हैं, ठीक है।
हाँ जी। हाँ, लेकिन आप चाहेंगे तो ऐसे साधकों से आप जब भी हमारा शिविर होगा तो आप हाँ ऐसे जी। बहुत सारे साधकों साधिकाओं से मिलेंगे, हाँ जी। हाँ जी। जो कि अच्छा खासा जिनके पास एक्सपीरियंस भी होगा, सामर्थ्य भी होगा। प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा कब आपका शिविर होगा। मैं बिल्कुल बताऊंगा, आप अगर संपर्क में रहेंगी तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, क्योंकि मेरे को मतलब ये अनुभव सुना बहुत है, बट कभी मतलब थोड़ा सा मतलब 100% भरोसा नहीं होता कि ये हम्म, सब सच होता है। नहीं नहीं, 100% इस पे भरोसा आपको करना चाहिए और करेंगी आने वाले समय में। हाँ जी। ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, हाँ जी। हाँ जी। आने वाला जो समय होगा उसमें आप भरोसा करेंगी भी। हाँ जी। मैंने आपकी वीडियो देखी थी, वो एक लेडी ऐसे बोल रही थी कि उनका मन करता है वो पहाड़ों पे चली, जैसे मेरा भी मन करता है, बट अभी वही है, बच्चे हैं, छोटे हैं, नहीं कर सकते, अभी जिम्मेदारी है अभी कंप्लीट करनी है। जी जी, और उसके बिल्कुल। बाद भी कोई भरोसा नहीं है, वहां पे पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, वहां पे मन लगेगा या नहीं लगेगा, बच्चों की याद आएगी नहीं आएगी, कुछ नहीं पता। नहीं नहीं, अगर आप एक अच्छे मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में साधना करती हैं तो हाँ जी। बच्चों को नहीं, आप स्वयं को भी भूल सकती हैं। आपको दिन रात केवल साधना ही दिखेगा। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। अब ये भी बात है कि साधना का तात्पर्य आप समझती क्या है, कितना समझ सकती हैं, कितना जानती हैं साधना से, मतलब साधना का अर्थ, साधना का परिभाषा। अभी कुछ नहीं जानती, मैं भी जीरो हूँ। नहीं नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि यह भी महत्वपूर्ण होता है। हाँ जी। जी। थैंक यू सो मच। नमस्ते। ठीक, धन्यवाद।